प्यारे बच्चों, क्या तुम लोगों को खेलना पसंद है? अच्छा, कौन कौन से खेल खेलते हैं तुम लोग? सर मैं बैट बॉल। क्रिकेट, वेरी गुड। तुमको? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, खो-खो। वेरी गुड। मतलब कुछ लड़कियों के खेल अलग हैं, कुछ लड़कों के खेल अलग हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती। लड़के और लड़कियां आज के ज़माने में बराबर हैं, वो हर काम कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अपनी ज़िंदगी में बराबरी का दर्जा मिलना ही चाहिए। तो आओ एक कहानी के जरिए इसी सीख को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी का नाम है गोल। क्या है? गोल। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लड़की है जो किचन में खड़े रहकर देख रही है खिड़की के बाहर। क्या वो लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं? मेरी ही जैसी, मेरी ही उम्र की, सबकी सब मुंबरा से हैं। हर इतवार भाई अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। हर इतवार मैं अपना होमवर्क खत्म करने के बाद में बावर्ची खाने में काम करती हूँ, जबकि मेरा भाई रोजाना बाहर जाकर क्रिकेट खेलता है। आज अगले रविवार मैं चोरी छुपे अपने घर से बाहर निकली और बाहर निकलकर मैदान में दौड़कर पहुंची और वहां पर जाकर उस दीदी ने पूछा, क्या तुम हर साल यहाँ पर हर रविवार को, हर इतवार को यहाँ पर क्रिकेट फुटबॉल खेलती हो? दीदी ने पूछा, क्या तुम्हें भी खेलना है? मैंने कहा ना। मैं डर गई और अपने घर वापस आ गई। उसके बाद में अगले रविवार फिर से वही नजारा देखने को मिला। वही लड़कियां, वही जोश, वही जज्बा और वही मस्ती। उसके साथ में ये लड़कियां जब आगे पहुंची तो क्या देखते हैं? वही लड़कियों की जमात अभी फुटबॉल खेलने की तैयारी कर रही है, वही तवानाई और वही जज्बे के साथ में। लड़कियां कहने लगी कि हाँ, हम हर इतवार को यहाँ पर आकर फुटबॉल खेलते हैं। उसने देखा कि उनमें इनायत भी मौजूद है। अरे वही इनायत, मेरी सहेली। मुझसे रहा नहीं गया और वो फौरन बाहर आई और बाहर आकर कहने लगी कि इनायत, तुम मेरी अम्मी से बात करोगी फुटबॉल खेलने के लिए? तो इनायत ने कहा कि हाँ जरूर, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगी। अगले दिन क्या देखते हैं? सबा दीदी और इनायत दोनों की दोनों हमारी घर आ गई। उन्होंने अम्मी को सलाम किया और घर में आए। घर में आने के बाद में उन्होंने अम्मी और अब्बा को समझाने लगे। कहा कि जिस तरह से लड़कों को खेलने की ज़रूरत है, लड़कियों को भी तो खेलने की ज़रूरत है। उनको भी फुर्ती चाहिए, उनका भी जिस्म मजबूत हो, उनके भी दिल में अरमान है खेलने कूदने के। तो लिहाजा बहुत समझाने के बाद में अम्मी और अब्बा दोनों भी राजी हो गए और खेलने की इजाज़त हिना को दे दी। फिर क्या था? अगले इतवार जोश के साथ, जज्बे के साथ हिना जो है मैदान में उतरी। लेकिन वो क्या देखती है? चारों तरफ लोग खड़े हैं और सब लोग खेलते हुए लड़कियों को देख रहे हैं। ये घबराई सी, शर्माई सी लड़की जब मैदान में उतरती है तो दिल में सोचती है, क्या मैं दौड़ पाऊंगी? क्या मैं खेल पाऊंगी? आज वो दिन है जब आखिरकार मैं खेलूंगी और बॉल को किक मारूंगी। लेकिन वो डरी हुई है, सहमी हुई है कि ये सब कर सकती है। क्या होगा अगर मेरी हड्डी टूट गई तो? कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो नहीं? अगले दिन अम्मी भी आई मैदान में खेल देखने के लिए।
भाई उनके दोस्तों के साथ में दूर क्रिकेट खेल रहे थे। इन सब के साथ में मैं खेलने में डर रही थी। तभी मेरी टीचर, वो जो कोच थी, वो कोच बाजी आई और उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ बॉल के ऊपर, गेंद की तरफ नजर रखो। जब गेंद तुम्हारी तरफ आए तो तुम उस गेंद को या तो अपने साथी को पास करो या फिर गोल पोस्ट की तरफ किक मारो, ताकि तुम खेल में जीत सको। मैं बिल्कुल खामोश थी। बाकी टीम के लोग चिल्ला रहे थे। चिल्ला क्या रहे थे? इधर इधर गेंद, आयशा इधर, मेरी तरफ फेंको फेंको फेंको। सब लोगों का शोर था। उतने में अचानक गेंद मेरे पास आई। जैसे ही गेंद मेरे पास आई, मैं सब कुछ भूल चुकी थी। हिना की नजरों के सामने कोई चीज नजर नहीं आ रही थी और हिना ने फौरन उस गेंद को एक जोरदार किक लगाई। जैसे ही उसने गेंद को ठोकर मारी, गेंद जो है जोर से उड़ी और ये क्या था, सबने तालियां बजाई। गेंद हवा में उड़ती हुई ग्राउंड के बाहर चली गई। गेंद तो ग्राउंड के बाहर चली गई, लेकिन हिना को टीम में ले लिया गया। गेंद बाहर, हिना टीम के अंदर। इस तरह से जब भाई ने देखा दूर से, मेरी वो बहन डरने वाली, घबराने वाली, शर्माने वाली, उसने किक मारी। भाई का मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मी हैरान, देखने वाले लोग तालियां बजाने लगे। सब लोग हिना की तारीफ करने लगे। लड़कियों ने, सहेलियों ने हिना को गोद में उठा लिया और उसकी खूब तारीफ करने लगे। अरे उसकी सहेलियां तो सहेलियां, उसके हिना जो अजनबी लोग थे, जो हिना को जानते भी नहीं थे, वो भी हिना की तारीफ करने लगे। अब ऐसा लगता है कि दुनिया जो है बावर्ची खाने के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। लड़कियां सिर्फ घरेलू काम करने के लिए पैदा नहीं हुई, बल्कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। उनका मुस्तकबिल जो है बड़े बड़े ख्वाबों से भरा हुआ है। उनके आंखों के सामने एक बहुत बड़ा आसमान है। उस बड़े से आसमान में वो अपनी उड़ानें भर सकती हैं। यहाँ पर हिना की कुछ सहेलियां हैं जो अपने तासुरात, अपने दिल की बात कह रही हैं। देखो, कुलसूम कहती है, पहले मैं अम्मी जैसे बनना चाहती थी, जैसे अम्मी घर का काम करती हैं वैसे ही मैं अम्मी जैसी बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ, हिना की तरह बनना चाहती है। मदीना कहती है, मैं अब्बू से बात करती हूँ तो मुझे बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि वो मेरी बात को सुनते हैं, मानते हैं। हमें भी अपनी बात को अब्बू से खुलकर कहनी चाहिए। अगर हमारे अब्बा इजाजत दें तो हम खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। सिमरन कहती है, अगर हमें पर होते, अगर परचम नहीं होता तो मुंब्रा की बहुत सारी लड़कियां आज शादी की तैयारियां कर रही होती, आज उनकी शादी होती। लेकिन ये जो परचम है, परचम लड़कियों का ग्रुप है, जिन लड़कियों की इस ग्रुप की वजह से ये लोग जो है लड़कियों को आगे बढ़ने का हौसला मिला है। फातिमा कहती है कि एक दिन के लिए अगर मैं वजीर आजम होती तो पूरे देश से नफरत को खत्म कर देती। उसी तरह से शबनम कहती है कि मैं मैदान में जाती हूँ तो सोचती हूँ कि आज कुछ सीख कर आऊंगी या कुछ सिखा कर आऊंगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जुएरिया कहती है कि मैं लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि जद्दोजहद मुसलसल अगर करना है तो तुम्हें कामयाबी मिल सकती है और तुम जो बनना चाहती हो तुम बन सकती हो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कहानी सच्ची है? हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। ऐसी कहानी है, ये कहानी ऐसी कहानी है जिसमें लड़कियां जो है थाने और मुंब्रा में जो है एक ऐसी लड़कियों की संस्था, खानगी इदारा है जो लड़कियों की और औरतों की भलाई के लिए काम करता है। ना थे
चिल्ला क्या रहे थे, इधर इधर गेंद, आयशा इधर, मेरी तरफ फेंको फेंको फेंको। सब लोगों का शोर था। उतने में अचानक गेंद मेरे पास आई। जैसे ही गेंद मेरे पास आई, मैं सब कुछ भूल चुकी थी। हिना की नजरों के सामने कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, और हिना ने फौरन उस गेंद को एक जोरदार किक लगाई। जैसे ही उसने गेंद को ठोकर मारी, गेंद जो है जोर से उड़ी, और ये क्या था, सबने तालियां बजाई। गेंद हवा में उड़ती हुई ग्राउंड के बाहर चली गई। गेंद तो ग्राउंड के बाहर चली गई, लेकिन हिना को टीम में ले लिया गया। गेंद बाहर, हिना के टीम के अंदर। इस तरह से जब भाई ने देखा दूर से, मेरी वो बहन डरने वाली, घबराने वाली, शर्माने वाली, उसने किक मारी। भाई का मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मी हैरान, देखने वाले लोग तालियां बजाने लगे। सब लोग हिना की तारीफ करने लगे। लड़कियों ने, सहेलियों ने हिना को गोद में उठा लिया और उसकी खूब तारीफ करने लगे। अरे उसकी सहेलियां तो सहेलियां, उसके हिना जो अजनबी लोग थे, जो हिना को जानते भी नहीं थे, वो भी हिना की तारीफ करने लगे। अब ऐसा लगता है कि दुनिया जो है बावर्ची खाने के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। लड़कियां सिर्फ घरेलू काम करने के लिए पैदा नहीं हुई, बल्कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं। उनका मुस्तकबिल जो है बड़े बड़े ख्वाबों से भरा हुआ है। उनके आंखों के सामने एक बहुत बड़ा आसमान है। उस बड़े से आसमान में वो अपनी उड़ानें भर सकती हैं। यहाँ पर हिना की कुछ सहेलियां हैं जो अपने तासुरात, अपने दिल की बात कह रही हैं। देखो, कुलसूम कहती है, पहले मैं अम्मी जैसे बनना चाहती थी, जैसे अम्मी घर का काम करती हैं वैसे ही मैं अम्मी जैसी बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ, हिना की तरह बनना चाहती है। मदीना कहती है, मैं अब्बू से बात करती हूँ तो मुझे बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि वो मेरी बात को सुनते हैं, मानते हैं। हमें भी अपनी बात को अब्बू से खुलकर कहनी चाहिए। अगर हमारे अब्बा इजाजत दें तो हम खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। सिमरन कहती है, अगर हमें पर होते, अगर परचम नहीं होता तो मुंब्रा की बहुत सारी लड़कियां आज शादी की तैयारियां कर रही होती, आज उनकी शादी होती। लेकिन ये जो परचम है, परचम हम लड़कियों का ग्रुप है, जिन लड़कियों की, इस ग्रुप की वजह से ये लोग जो है लड़कियों को आगे बढ़ने का हौसला मिला है। फातिमा कहती है कि एक दिन के लिए अगर मैं वजीर आजम होती तो पूरे देश से नफरत को खत्म कर देती। उसी तरह से शबनम कहती है कि मैं मैदान में जाती हूँ तो सोचती हूँ कि आज कुछ सीख कर आऊंगी या कुछ सिखा कर आऊंगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जुएरिया कहती है कि मैं लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि जद्दोजहद मुसलसल अगर करना है तो तुम्हें कामयाबी मिल सकती है, और तुम जो बनना चाहती हो तुम बन सकती हो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कहानी सच्ची है? हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। ऐसी कहानी है, ये कहानी ऐसी कहानी है जिसमें लड़कियां जो है थाने और मुंब्रा में जो है एक ऐसी लड़कियों की संस्था, खानगी इदारा है जो लड़कियों की और औरतों की भलाई के लिए काम करता है। ना इसको किसी धर्म से मतलब, ना किसी जात से मतलब, और ना ही किसी खास जमात से मतलब। आपने इस कहानी में देखा होगा कि इसमें ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियां हैं। अक्सर मुस्लिम घरानों में मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए मना किया जाता है, उनको दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मना किया जाता है, लेकिन ये लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, रुपया पैसा खुद कमा सकती हैं। अपने बाप के आगे, अपने भाई के आगे या अपने शोहर के आगे उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए जो है
ये संस्था कायम की गई है। दरअसल परचम ये जो लफ्ज है, ये परचम ये जो लफ्ज है, ये हमारे उर्दू के मशहूर शायर मजाज का एक शेर है, मशहूर शेर कि तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। कि लड़कियों के माथे पर आंचल का होना, उनके सर पर दुपट्टे का होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इसको अपनी कमजोरी ना बनाते हुए अपनी ताकत बनाए, आगे बढ़ने का जरिया बनाए, लड़कियां हिजाब में रहकर, पर्दे में रहकर कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो ये जो कलेक्टिव युवा लड़कियों की का ये जो परचम इदारा है, ये औरतों को माली तौर पर मजबूत करने, उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला इदारा है। तो लिहाजा इस कहानी से हमको ये सबक मिलता है कि ये लड़कियां कुछ भी काम कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकती हैं। क्या तुम लोगों को ये कहानी पसंद आई? कौन कौन से बच्चों को ये कहानी पसंद है? ठीक है, शाबाश। सबको ये कहानी पसंद आई, तो इस कहानी को हम लोग यहाँ पर, इस कहानी को हम ग्रेड देते हैं लव्ड इट, और इसको हम लोग सबमिट करते हैं। वेरी गुड।